I self नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं अपने 8th वीडियो में DLED सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स विषय के सब्जेक्ट के 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग इबारती प्रश्न व प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम पिछले क्लास में देखे थे भिन्नात्मक संख्याओं के संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। उसमें हमने देखा भिन्नों को डेसिमल संख्या को कैसे एडिशन करते हैं, डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। डेसिमल संख्या के ऑपरेशंस को हमने सीखा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन आल्सो। आज हम थोड़ा इबारती प्रश्न के बारे में आइडिया देते हैं। इबारती प्रश्न क्या है, इसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। इबारती प्रश्न का मतलब बुनियादी जानकारी, थोड़ा बहुत इबारती प्रश्न के बारे में समराइज आइडिया। इबारती प्रश्न एज लाइक बहुत से बच्चों के लिए इबारती प्रश्न या सवाल किसी अवरोध की तरह होते हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए इबारती प्रश्न कितना आवश्यक है। जैसे अवरोध का मतलब बैरियर। इबारती से बच्चा नॉर्मल सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशंस लगा लेगा, लेकिन जब इबारती मिसलेनियस की बात आ जाएगी तो बच्चों के लिए अवरोध वाली बात आ जाएगी। बच्चा ऐसे नहीं कर पाता। ऐसा क्यों, इसमें क्या खास है? वे बच्चे जो संक्रियात्मक संक्रियाओं, संक्रियात्मक का मतलब ऑपरेशंस, गणना की संक्रिया, चाहे फ्रैक्शंस का हो या डेसिमल्स का हो, का इस्तेमाल करने के लिए गणना में किया जाता है। प्रक्रियाओं मतलब कौशल। कौशल का मतलब गुणा की प्रक्रिया, जोड़ की प्रक्रिया, घटाना की प्रक्रिया। इन सब संक्रियाओं का मतलब ये जो किया जाता है। प्रक्रिया का मतलब इसके स्टेप्स, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डेसिमल्स कब लगाते हैं, डेसिमल कितने स्टेप के बाद फाइनली कब लगाते हैं। एडिशन में हर स्टेप के बाद डेसिमल लगता है। सब्ट्रैक्शन में भी वही है। मल्टीप्लिकेशन में फाइनल स्टेप में हम डेसिमल काउंट करते हैं। ये सब प्रक्रिया होती है। जो बच्चे किसी भी संक्रिया के उस प्रक्रिया में निपुण होते हैं, पारंगत होते हैं, जिनको इन सब की जानकारी होती है, उसकी जांच हम इबारती प्रश्न के माध्यम से करते हैं। कई बच्चे ये जो संकेत शब्द जैसे मिलाकर मतलब ऐड करना, मिलाकर मतलब ऐड करना, अंतर का मतलब डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, जोड़ का मतलब भी ऐड करना, मिलाकर इत्यादि तलाश के आधार पर इबारती प्रश्न को हल करने की तरीका विकसित कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके का सबसे महत्व एवं सीमित होता है। ये तरीका बहुत लिमिट में होता है। ऐसे बच्चे सवाल हल करने के लिए कौन सी संक्रियाएं शामिल करनी चाहिए, यह जानने के लिए आमतौर पर हम इबारती टाइप के सवालों को सामना करते हैं। इबारती टाइप सवाल प्रश्नों का सहायता लेते हैं इस बच्चों के कौशल को विकसित करने के लिए। ऐसे बच्चे जो गणित को लेकर ज़्यादा चिंता या अनुभव करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इन सब की जानकारी हम इबारती प्रश्नों की हेल्प से ही बच्चों में ले पाते हैं। थोड़ा हम गणित संक्रियाओं के बारे में, इबारती सवाल को एक कहानी के बारे में बताना चाहेंगे, थोड़ा व्याख्या देंगे। खासकर बच्चों के लिए इबारती प्रश्न क्या है और क्यों इससे घबराहट या चिंताग्रस्त बच्चे होते हैं। जो इबारती टाइप के प्रश्न होते हैं, शिक्षक बच्चों का कोई एक तस्वीर दे सकते हैं या किसी समस्या का चित्र किया जा सकता है। बच्चे उस तस्वीर का मिला जुला एक इबारती सवाल बना सकते हैं। यदि बच्चे अभी स्थितियों में कहानी या मौलिक सुना सकते हैं, शिक्षक अपनी कहानियों को बोर्ड पर लिख सकते हैं। जब बच्चे किसी एक तस्वीर या सवाल चित्र को बनाते हैं, उनकी अलग अलग कहानियाँ सामने आती हैं।
तो इन समस्याओं को देखने के लिए विविध तरीके, बात सामने आई क्या, इम्पॉर्टेंट बात इसमें है आई कि इसको जानने के लिए हमारे पास विविध तरीके होने चाहिए। एक ही प्रश्न को, एक ही समस्या को हम भिन्न भिन्न तरह से कैसे सोच सकते हैं। जैसे खासकर गणित जैसे विषयों में क्या होता है, क्वेश्चंस में क्या होते हैं, एक ही क्वेश्चंस में हम कितने भिन्न भिन्न विधियों से कितने अलग अलग स्टेप्स से सॉल्व कर सकते हैं। इन सब का पता लगाने के लिए हम मिसेलियस टाइप के प्रश्न, विवर्ती प्रकार के प्रश्न को लेते हैं। बच्चे अक्सर इस बात को जानते भी हैं, बच्चों की स्थितियों को जानना भी चाहिए। विवर्ती प्रकार के प्रश्न में सभी प्रक्रियाएं एक साथ आ जाती हैं। जैसे हम सिंप्लीफिकेशन की अभी आगे चर्चा करते हैं। शिक्षक कुछ आसानी से स्थितियां दे सकते हैं जिनमें से दो से अधिक संक्रियाएं शामिल हो। मतलब ऐसी संक्रियाएं, चाहे डेसिमल्स का हो या फ्रैक्शंस का हो, इसमें दो या दो से अधिक संक्रियाएं रहेंगी। एज लाइक विवर्ती प्रश्न बनेंगे और बच्चे से यह कह सकते हैं कि इसके लिए कोई विवर्ती प्रश्न या सवाल लिखें। उदाहरण के लिए अब ये प्रश्न देखिए, इसमें दो संक्रियाएं हैं, एक एडिशन का है, दूसरा किसका है, सब्ट्रैक्शन का। ये भी विवर्ती प्रश्न का ही एक रूप है। 15 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 + 10, 5 + 7। अब इस प्रकार के प्रश्न को आप इस प्रारूप में भी लिख सकते हैं जैसे आगे लिखा गया है, 15 - 5 + 7। ऐसा नहीं है कि ये दोनों प्रश्न सेम हैं, अलग अलग हैं। कहने का मतलब ऐसे भी प्रश्न लिखे जा सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं जिसमें दो संक्रियाएं शामिल हो। दो संक्रियाएं का मतलब एक संक्रिया एडिशन सब्ट्रैक्शन की और एक संक्रिया एडिशन की है। एक संक्रिया मिनिमम दो होनी चाहिए और अधिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है केवल दो ही संक्रियाओं पर ही विविध प्रकार के विवर्ती प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। ऐसे विषय, किसी विषय पर आधारित विवर्ती प्रश्न बनाना अच्छा होता है जो बच्चों के लिए मददगार हो, जिसमें कई संक्रियाएं शामिल हों। और ख़ासकर बच्चों के लिए विवर्ती प्रश्न बनाने का मतलब, जैसे खासकर जो हम लोग के सिलेबस में है विवर्ती प्रश्न, तो हम विवर्ती प्रश्न डेसिमल हम लोगों ने पढ़ा और फ्रैक्शंस पढ़ा। इसके ऑपरेशंस पर विवर्ती प्रश्न बनाए जा सकते हैं, फ्रैक्शंस के बेस पे और डेसिमल के ऑपरेशंस पे भी विवर्ती प्रश्न बनाए जा सकते हैं। विवर्ती प्रश्न पूछने का तरीका क्या है गणित में, खासकर बच्चों के लिए विवर्ती प्रश्न क्यों आवश्यक हो जाता है। इसलिए विवर्ती प्रश्न के मौखिक पूछने का तरीका, विवर्ती प्रश्न बच्चों से मौखिक रूप से कैसे पूछेंगे। गणितीय शब्दावली में इबादत वाले प्रश्नों को समझने का अभ्यास करने के लिए रोज़ाना पंक्ति वाले आसान एवं सवाल प्रश्न बच्चों से रोज़ाना पूछना चाहिए। मतलब विवर्ती प्रश्न वो भी मौखिक रूप से बच्चों के लिए पहले क्या करना चाहिए, हमें उनको साधारण और आसान प्रकार के प्रश्नों को बच्चों से पूछना ही चाहिए। उसकी क्या क्या तरीके हैं, क्या इसको देखते हैं बिंदु वाइज। दो या दो से अधिक संख्याओं का योग 10। वे दो संख्याएं लिखो जिनका योगफल 10 होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 5 + 5 लिखेंगे। आप और पूछेंगे, बच्चे में सोचने की क्षमताएं बढ़नी चाहिए, तो बच्चा 6 + 4 लिखने का प्रयास करेगा। आप और कहेंगे और क्या क्या हो सकते हैं, तो बच्चा और बताने का प्रयास करेगा, बताएगा कि नहीं 7 + 3 भी हो सकता है, 2 + 8 भी हो सकता है, 1 + 9 भी हो सकता है। ये सब जो स्किल्स बच्चों में आए, सोचने की क्षमता जो बच्चे में आई, यही विविध प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। यही विवर्ती प्रश्न बच्चे के सोचने की क्षमताएं विकसित करने के लिए हम इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आप बताओ ऐसी संख्याओं का योग 10 कितना होगा। दूसरी बात, दो पासों का इस्तेमाल कर तुम गुणनफल के 12 कैसे ला सकते हो।
2 पासों को मतलब एक पासा में 6 पॉइंट्स होते हैं। पासा मतलब वही लूडो वाली 6 पॉइंट्स होते हैं। अब इस पासे का उपयोग करके और ये 2 पासा है। अब 2 पासे में कितना कितना लाओ गुणनफल के रूप में कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। अब बच्चा सोचेगा एक पासा के फ्रंट पे 4 आए, 4 आए, एक पासा के फ्रंट पे 3 आए, पहले बात। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड प्रकार हो सकता है, एक पासे के ऊपर 6 आए, सेकंड पासे के ऊपर 2 आए, तब भी हो जाएगा। पासे के अंदर 16 डिजिट होते हैं। और तीसरा स्टेप से क्या हो सकता है, बच्चे में सोचने की बात आए। अब देखिए हमने 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, और कोई स्टेप्स बन सकते हैं? पासा के लिए नहीं बन सकते, कंजुगेटिव इंटरचेंज हो जाएंगे। पहले पासा में 2 था, पर दूसरे पासा में यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4। इसका मतलब एक पासे में 4 3 और दूसरे पासे में 6 2, इसका कंजुगेटिव कन्वर्सली हो जाएगा। मतलब एक बार एक पासा कन्वर्ट करेंगे 6 2 में, 2 कंडीशन बन गया। दूसरी पासा को कन्वर्ट करेंगे 4 3 में, इसका भी कन्वर्ट हो गया। ये बच्चे से सोचने की बात है, बच्चा ये सोच कर बताएगा और कितनी स्थितियों में ला सकते हैं। बच्चों से ऐसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि एक ऐसी संख्या सोचो जिनका गुणज 18 हो। मतलब ऐसी कितनी संख्या, ऐसी संख्या को बताओ जिसका गुणज क्या हो, 18 हो। देखिए सबसे छोटी संख्या 2 ही है, 2 का गुणज करते जाएंगे 1 2 3, तो 9 टाइम्स करेंगे तो गुणज यही आ जाएगा। 3 का गुणज करेंगे 6 टाइम तो 18 आएगा। बोलो हाँ। फिर 6 का गुणा 3 टाइम्स करेंगे तब भी आएगा। 9 का गुणा 2 टाइम्स करेंगे तब भी 18 आएगा। इसी प्रकार की संख्याओं में बच्चे को सोचने का प्रयास करेंगे, भिन्न भिन्न ऑप्शंस आएंगे, बच्चा बताने का प्रयास करेगा। बच्चों में ये जानने का प्रयास आप करेंगे क्या उसमें सोचने की क्षमताएं, थिंक करने की विचार आए कि नहीं आए। कुछ ऐसी संख्याएं बताओ जो बिना शेष जोड़े 7 से विभाजित हो जाए। 7 से डिविजिबल वाली संख्याओं को भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। 10 या 20 के बीच इतनी किसी एक विषम संख्या का नाम बताओ, बच्चे बताएंगे जो 3 से गुणा भी हो। इस प्रकार से लॉजिकल और थिंकिंग प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चे की सोचने की क्षमताएं विकसित हो सके। एक बात और समझते हैं, 1 अंक वाली या 2 अंक वाली, 1 अंक वाली या 2 अंक वाली कोई एक संख्या बोर्ड पर लिखें। आप इस संख्या के बारे में कुछ भी सोचो, उसे गणितीय शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए बताओ। बच्चों उन गणितीय शब्दों का इस्तेमाल कर जो उन्होंने सीखे हैं, जैसे सम विषम गुणनखंड भाज्य अभाज्य संख्याएं, वर्ग संख्या आदि संख्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों को बताने के लिए प्रेरित करें। इसका मतलब एक से अधिक प्रक्रिया। एक शिक्षक कह सकता है 1 से 100 के बीच कोई एक संख्या सोच लें जिसमें गणितीय शब्दों का इस्तेमाल कर उस संख्या के बारे में 20 सवाल पूछ सकते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाए। 20 प्रकार को संख्या को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को इबारती टाइप के प्रश्न पूछने के क्या कारण हैं, ये हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे को हम इबारती प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परिचय व शिक्षण के दौरान समस्या की स्थितियों और समस्या के संदर्भ में रूबरू होने का अभाव है। जब बच्चा समस्या को शिक्षण के दौरान नहीं जान पाता या उसके संदर्भों को समझने में उसको समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस स्थिति में हम बच्चे को इबारती टाइप के
इबारती प्रकार के प्रश्न पूछ करके हम समाधान कर सकते हैं उसका शंका। समस्या का कल्पना करने में सहायक सामग्री के रूप में इबारती प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी समस्या को हम जब थिंक करते हैं काल्पनिक रूप से, उसमें भी इबारती प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, बच्चों को ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल के अभाव में बिना ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल के बिना ठोस वस्तुओं को प्रत्यक्ष उदाहरण दिए हुए आप बच्चे को इस समस्या से अवगत करा सकते, इस कल्पना के से अवगत करा सकते हैं। बच्चा इबारती प्रश्नों के बारे में थिंक करा के इबारती प्रश्नों की हेल्प से। नेक्स्ट, चित्रों और पुनर्निर्माण के अन्य माध्यमों के जरिए समस्या को दर्शाने में अपर्याप्त परीक्षण। जब हम किसी चित्र के माध्यम से या पुनर्निर्माण के माध्यम से हम किसी समस्या को उस प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो बच्चे को हम इबारती प्रश्न पूछ करके भी इस बात को हम ले सकते हैं, व्याख्या बच्चों को दे सकते हैं, बता सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। एक ही समय में विभिन्न कथनों और निर्देशों का पालन करने में कठिनाई जब हो, तब इबारती प्रकार का प्रश्न प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब एक ही समय में विभिन्न कथनों पर निर्देश का पालन करने में कठिनाई। छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर का, एक ही बार में एक ही प्रकार के प्रश्न समझ पा रहे हैं। अब हमने एक ही संक्रिया में जैसे दे दिया, आप 8 में 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, पहले हम ये करेंगे, पहले ये का ऑपरेशंस करें। उसके लिए हम इबारती प्रश्न लेंगे और बच्चों को ये समझाएंगे, नहीं इस कंडीशंस में हम सिंप्लीफिकेशंस का रूल अप्लाई करके पहले ये प्रक्रिया देनी, ये प्रक्रिया एंड सो ऑन, इस सब को बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। शब्दावली पर दिए जाने वाला बेवजह का जोर, अवधारणाओं उनसे जुड़े शब्दों के बीच कमज़ोर संबंध हो, तब हम इस संबंध जब हमारे पास गणितीय शब्दावली यदि कठिन हो और इस पर बच्चे को बार बार जोर दिया जाए, नहीं आप इसको लर्न करिए, इस अवधारणाओं को समझिए, बच्चा ऐसे बीच में कमज़ोर पड़ रहा है, इस स्थिति में इबारती प्रश्नों की हेल्प लिया जा सकता है। सवालों के बारे में बातचीत व चर्चा न करना चाहे वह अंग्रेजी में हो या मातृभाषा में हो। बच्चा जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसकी चर्चा न तो कक्षा में करे और न ही पूछे, न सहपाठियों से करे। इस स्थिति में आप इबारती प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों के द्वारा हल किए गए हल को अपने शब्दों में लिखने की कमी हो। जब बच्चा अपने प्रश्न को जो हल किया हुआ अपने शब्दों में न लिख पाता हो, अपने शब्दों में व्याख्या न कर पाता हो, तो उस स्थिति में एक शिक्षक को इबारती सवाल का वाक्य लिखने के लिए कठोर तरीके अपनाते हैं और शुरुआती में इन सवालों पर इबारती प्रश्नों का लेकर बच्चों के अपने समझ व अनुभव आधारित होना चाहिए। इन्हीं नियमों के आधार पर हम इबारती प्रश्नों के बारे में जानते हैं। अब थोड़ा आइडिया देते हैं कैसे प्रश्न हो सकते हैं इबारती में। जैसे हम भिन्न की बात करते, जैसे हम भिन्न में इबारती प्रश्न बनाना चाहते हैं। फ्रैक्शंस में इबारती प्रश्न कैसे बनाएंगे? एक ही संक्रिया में देखिए मिसलेनियस टाइप के प्रश्न आ गए, माइनस आया। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम इबारती प्रश्नों में ले सकते हैं। बच्चा को सॉल्व करेंगे, बच्चा कंसेप्ट देखेगा। नेक्स्ट इबारती प्रश्न में डेसिमल के फॉर्मेट में हो तो हम डेसिमल में भी बदल सकते हैं। इसी नंबर को हम 2.15 मल्टीप्लाइड बाई 1.26 डिवाइड माइनस 1.3, इस प्रकार को प्रश्न को देकर भी इबारती टाइप में प्रश्न में मिसलेनियस, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चंस में अधिक संक्रियाओं का उपयोग किया जाए तो इबारती टाइप के प्रश्नों के ज्ञान में रखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में तार्किक क्षमता का विकास और बच्चों में अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने की क्षमता का भी विकास किया जाता है। खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये विधि या ये बहुत आवश्यक प्रकार के प्रश्न होते हैं गणित शिक्षण के लिए।
इस प्रकार से आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। हमारा ये यूनिट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगली यूनिट रिवीजन करने की बात करेंगे, फर्स्ट यूनिट की चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।